हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जनवासी। देखिए, मैं आज सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी काम की बात बता रही हूँ। कल रात को मैं पूजा में बैठी थी, मैं सुल्तान जिन का आह्वान कर रही थी। लौ की रोशनी में मुझे कोई शक्ल दिखाई दी। तो मैं एक बात कहूँगी, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली है, मैंने साक्षात्कार सबको शक्तियों के दर्शन कराए हैं। आज मंगलवार का दिन है, मांडरजी काड़ूबाई का दिन है, मेरी काली माँ का दिन है और मैं कोलकाता के लिए प्रस्थान करने वाली हूँ। तो पहले काम की बात करती हूँ कि अगर जिसको सुल्तान जिन से, जितने लोगों ने सुल्तान जिन की शक्तियाँ मुझसे ली हैं, जिसने भी मुझसे सुल्तान जिन की शक्तियाँ मुझसे ली हैं, मैं उनको ये बताऊंगी कि आज की रात बहुत बड़ी रात है। क्योंकि आज कहते हैं गुप्त नवरात्रि, शाकंभरी देवी का गुप्त नवरात्रि शुरू हुआ है। एक्चुअली वो जनवरी में होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को आज दिखा है, लोगों का बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत अलग है, कुछ तो यो है। तो रात को मतलब मुझे जिन्नात ने जो आग दिया है, मैं बता रही हूँ, जितने लोगों ने मेरे से सुल्तान जिन की शक्तियाँ ली हैं, आज अगर वो इंसान पूरे दिल से सुल्तान जिन को एक कमरे में बैठ के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, जो मंत्र मैंने दिए हैं सुल्तान जिन के, उस सुल्तान जिन के मंत्र के साथ इत्तर लगा के, 5 गुलाब रख के, 5 अगरबत्ती लगा के और एक कैंडल रख के उसकी रोशनी में देखते हुए, कम ज़्यादा नहीं 11,000 मंत्र पूरा करें, बंदिश करके, जो मैंने पहले बताया है वो मैं अपने ग्रुप वालों को पता है। बंदिश करके 11,000 जप करें। 11,000 जप करने के बाद शक्तियाँ नज़र आएंगी साक्षात्कार में। और नज़र आने के बाद, नज़र आए ना आए, लेकिन आपने 11,000 मंत्र किया तो मुझे पता है कि लौ की रोशनी में दिखेंगे वो लोग। उसमें अगर आपको ना भी दिखे तो भी आप अगर 11,000 मंत्र करने के बाद जो भी मांगेंगे, ये जिन्नात ने मुझे रखा है, जो भी मांगेंगे, ये वादा है 72 घंटे में वो आपकी विश पूरी होगी। चाहे कुछ भी मांगे। जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिए सिर्फ उसके लिए, हाँ, या जिसने करिश्मा परी ली उसके लिए, लेकिन ये देने वाला सुल्तान जिन है। जो भी मांगेंगे, किसी का मरण मांगेंगे तो होगा, करोड़पति बनना होगा, लॉटरी की टिकट लगनी होगी, घर मांगना होगा, कुछ भी होगा, कहीं से दूर खजाना आना होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप करोड़ रुपए में मांगोगे ना, मुझे 1 करोड़ रुपये से गारंटी, अगर पूरे दिल से बरोबर अक्षर 11,000 मंत्र कंटिन्यू पढ़ा, आपकी विश पूरी होगी। 72 घंटे में होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, आँख नहीं झपकनी चाहिए, कोई चीज़ें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ऐसा आँख नहीं झपकनी चाहिए, ऐसे, ये बात है। दूसरी बात, जिसने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन की शक्ति ली है, वो पेशेंस बना के रखे। क्योंकि शक्तियाँ जब देने पे आती तो भरमार देती है। वो आपके मन में पहले आपकी परीक्षा लेगी, परीक्षा लेके आपका विश्वास मगाता है कि नहीं वो देखेगी, आपको प्रॉब्लम्स में डालेगी कि देखे कि हमारे पे विश्वास करते कि नहीं। लेकिन विश्वास बिल्कुल मत डगमगाइए, काम वो 100% करेंगी, ये मेरा वादा है। ये मैंने आभास किया, मुझे बता रही हूँ, ये काम है। और जितने लोगों ने शक्तियाँ नहीं ली, अगर आज भी वो लोग भी शक्तियाँ लेते हैं सुल्तान जिन की, तो मेरा वादा है सुल्तान जिन के पीछे 15 दिन में 25 लाख का फ़ायदा तो है ही, प्लस सुल्तान जिन जो शक्तियों के दर्शन देगा, दर्शन के साथ जो मंत्र देगा, उसकी वजह से भी एक नंबर मिलता है। वो नंबर इतना पावरफुल होता है कि वो नंबर आप किसी लॉटरी में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो नंबर इतना पावर रहता है। अभी वो नंबर किसी एक जन को मिला है, वो नंबर एक्टिव करना है, लेकिन वो नंबर एक्टिव करने में बहुत कुछ चाहिए। वो नंबर मिलने के बाद आप उसको कहीं भी यूज़ कीजिए, दुश्मन के लिए यूज़ कीजिए, किसके भी यूज़ कीजिए, लॉटरी के लिए यूज़ कीजिए, मतलब वो नंबर इतना पावरफुल रहता है ना कि मैंने देखा है वो नंबर जल्दी किसको मिलता नहीं। वो नंबर में इतनी ताकत रहती है कि 15 दिन के अंदर आदमी को अरबों खरबों पति बना देता है, ऐसा। तो जो भी अगर ये शक्ति लेगा, आज की तारीख में लो, कल की तारीख में लो, लेकिन ये है शक्ति लेगा तो उसको 72 घंटे में, आज मंगलवार है, गुरुवार तक उसको शक्ति मिल जाएगी। मैं तरीका बताऊँगी, रात को बैठ के बस उसको मंत्र करना रहेगा। जितनी देर 1-1.5 घंटा बैठना रहता है, उसमें कोई टाइम और पीरियड नहीं रहता। 2 घंटे के अंदर आपको जितना भी मंत्र हो सके, 1,000 2,000 मंत्र करते जाइए, आपको शक्तियाँ आके मंत्र देंगी, नंबर देंगी। उसके बाद का देखो आपके, और उसके साथ सुल्तान जी के पीछे जो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 25 लाख का फ़ायदा होगा, 100 अलग। ये हुई काम की बात। और साथ में एक और, ये जिन्नात लोगों को ठीक भी करते हैं, सिर्फ ठीक, मैं बता रही हूँ, ये आपके दुश्मनों को आपसे पीछा छुड़ाएंगे। आप अगर इनका दुश्मनों का मारण क्रिया चाहते हो तो भी, अगर एक बार वो हाजिर हो गए और लौ की रोशनी में देखते हो, अगर आप उनको बोले कि ये आदमी 72 घंटे में मरना चाहिए, तो मर जाएगा। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ जिन्नात को बोलने की ज़रूरत है। वो आप जब बोलेंगे, शक्ति एक बार लेनी है, काम वो 1000 बार करेगा। अभी आज ही किसी गांडू ने मुझे मैसेज किया, 30,000 में
मैं नहीं, मैं शक्तियों के ज़रिए काम करता हूँ। आप करवाओ ना शक्तियों के ज़रिए काम, मारण कर सकते हैं। कोई दुश्मन आपके ऊपर देखेगा नहीं, क्योंकि कोई दुश्मन अगर आपको गुस्से में देखेगा तो वो उसकी बैंड बजाएगा। ऐसा आपकी बुराई करेगा तो उसकी बैंड बजाएगा। अगर समझो आप, जैसे भी मेरे पास सुल्तान है और कोई मेरे साथ ही मेरे से ही जिन्नात लेके मेरे लिए बुरा सोच रहा है, तो सुल्तान सबसे पहले उसको सबक सिखाएगा। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि एक बच्चे जैसा होता है, वो हर एक काम करेगा। आपको करोड़पति बनाने का दम रखता है, दूर से कोई चीज़ लाने का दम रख सकता है। अगर आप पर अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि मुझ पर कौन गलत नज़र रख रहा है, लेकिन उसको तो दिख रहा है। अगर समझो खुद मेरे प्रभु भी मेरे साथ बैठे हैं और मेरे लिए गलत सोच रहे, तो जिन्नात उनको भी सबक सिखाने में 1 मिनट पीछे नहीं हटेगा। वो उनके साथ भी कुछ ऐसा करेगा जो शायद वो कुछ सोच नहीं सकते। कोई भी हो, खुद की परछाई को भी वो ना छोड़े, ऐसा, क्योंकि परछाई वो हमारी बन जाता है। ये पावर होता है ऐसा। और ना आपका सर कहीं झुकने देगा, ना आप तक किसी को आने देगा। जो आप तक आने की कोशिश करेंगे, पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी का मामला, दुश्मन, कितना भी पावरफुल दुश्मन हो, उसकी बैंड बजा देगा। तो ये बात है। इससे मैंने कल रात को मैं वीडियो बनाया था कि करो, अगर कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक बार सुल्तान जी ज़रूर लो। फिर आती है काम की बात कि मैंने कल रात के दिए की रोशनी में देखा है कि कोई तो है जो स्ट्रांगली मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बिगाड़ मेरा कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन स्ट्रांगली मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरा पहनना ओढ़ना, मेरा तैयार होना, सजना संवरना रास नहीं आ रहा है। वो एक इंसान नहीं, कम से कम 15 इंसान हैं, 15 लोग हैं ऐसे, जो लोग मतलब जो मेरे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं, मेरे सामने अच्छे से रहते हैं। मैंने सबकी शक्लें देखी हैं रात को, मैं नाम नहीं लूँगी, बस इशारा काफ़ी है। मतलब ऐसा है कि मैं उन लोगों के लिए हर तरह की चीज़ें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्या पाऊँ दे दूँ, मैं अपने जैसा रखना चाहती हूँ। लेकिन उनको उस बात पे भी जलन है कि उनको ये लगता है कि ये हम लोग भी मेहनत करें, अपने लिए कर रही है। ये गलत है। मैं बचपन से काली माँ की पुजारी हूँ। मैं आप लोगों ने मैं कितनी बार देखा है, जब देखो मैं ना भी कोलकाता जा रही हूँ, काली मेरी इष्ट है, मतलब मेरी अंतरात्मा तक है। अगर कामाख्या का भी मुझे जो गुरु मंत्र मिला है ना, तो मेरी काली माँ का मिला है, दक्षिणेश्वरी काली माँ का। मैं उनकी बेटी हूँ, ना कि उनकी भक्त हूँ। आप एक बात बताओ, एक माँ अपनी जनी हुई बेटी के लिए अगर कोई पूजा का क्रिया कर रहा है तो कैसे सुनेंगी। और अब मैं वहाँ जा रही हूँ और मैंने हमेशा देखा है कि जब जब मैं कोलकाता पहुँची तब तक ऐसे ऐसे लोगों की बैंड बज चुकी रहती है जो असोच नहीं रहती। कल ही रात को काली माँ के दर्शन हुए और माँ ने कहा है कि ये जो भी इंसान है मुझे देखना है। एक्चुअली मैंने बोला माँ मुझे देखना है, कौन है ऐसा। ये जो 15 इंसानों की आप शक्लें दिखा रही हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग मेरे लिए बुरा सोच सकते हैं। मैं तो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं इनके लिए अपने जैसा बनाने को तैयार हूँ। मैं गाँव में इतनी बड़ी ज़मीन कर रही हूँ तो मैं इनके लिए चाहती हूँ कि ये भी आगे बढ़े। तो ये मुझसे क्यों जल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हंस के स्माइल करके बोले 48 घंटा तू रुक, इन सबके घर में कुछ ना कुछ होगा और पता चल जाएगा। और जिसके घर में सबसे बड़ा कांड होगा तो तुझे पता है, कुछ भी होगा। एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है, किसी का अचानक से आग लग सकता है, किसी की शक्ल बिगड़ सकती है, किसी के साथ कुछ भी होगा। क्योंकि ये अपने आप को शक्तियों का बाप समझते हैं। ये खुद रंडियाँ हैं, 10 भड़ों के साथ सोती हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि मैं इस दुनिया के सबसे शरीफ हूँ। कुछ लोग तुझसे सीखे हुए हैं, कुछ लोगों ने तेरे साथ एक क्रिया सीखी है, लेकिन इन लोगों को ये दिखता है कि हमने थोड़ा बहुत सीख लिया तो हम बाबा बन गए। ऐसी बात है। देखो मैं एक बात बताऊँ, मैंने जिन लोगों की शक्ल देखी ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक बात बताऊँगी कि मैं उन लोगों से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है काम करना। अब वो मेरा नसीब है कि भगवान मुझे डेली नए कपड़े पहना रहा है, वो मेरा नसीब है। लेकिन वो मेरे नसीब में भी मैं सबको बांट के खाने वाली हूँ। लेकिन मैंने जब माँ से सवाल किया तो माँ बोल रही कि तू बांट के खाती है ना, सामने वाले पहले खुद का तो पेट भर ले। उसके दिमाग में है कि जो इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी तो आपकी इतनी पूजा कर रही हूँ। तो मैं ये समझाऊंगी 48 घंटे में कि तुम भक्त हो, वो बेटी है। तुम अगर मेरी बेटी के लिए मेरे सामने पूजा करोगे, मेरे सामने नींबू डालोगे, मेरे सामने दिखाओगे, तो तुम मुझे इतने कोई प्यारे नहीं हो। ऐसी बात है। मैं उनको सबको समझाऊंगी। मेरी काली माता ने विश्वास दिया मुझे, बोलती मैं उन सबको समझाऊंगी कि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत अटूट होता है। कोई भी बाहर का ऐरा गहरा आके मेरा 1.25 लाख 5 लाख जप करके मुझे खुश करके मेरे बारे में, मेरी बेटी को मारने के लिए, मेरी बेटी को बर्बाद करने के लिए अगर मुझसे आराधना करेगा तो मैं सबसे पहले उसी की बैंड बजाऊंगा। वो हो क्या है, बोलती है कि दिवाली से लेकर दिवाली के बाद तक में बहुत सारे घर में बहुत कुछ हो चुका है,
फिर भी उनको अक्ल नहीं आ रही है। बोलते वो तेरे पहनने ओढ़ने से जलते हैं, तेरे काम से जलते हैं, तेरी सुंदरता से जलते हैं। अरे मैं कौन सी सुंदर हूँ भाई, 3 बच्चों की माँ हूँ, 40 साल की हो गई हूँ, कौन सी इतनी सुंदर हूँ? क्या, क्यों? मेरे नसीब में मेरा प्रभु है, ये बात की जलन है। अरे इतनी पूजा की है, थी प्यार की तलाश, आ गए तो इस बात की जलन। मेरी माँ तो प्रभु को भी नहीं छोड़ती हैं। देखो, सबके लिए यल्लम्मा माँ उनकी कर्नाटक की माँ है, किसी के लिए माहूरगढ़ की माँ है, किसी के लिए काली की कोलकाता वाली माँ है, तो किसी के लिए मांडरची काड़ूवाड़ी काली माँ है ना। सब अपने अपनी जात के हिसाब से अपने अपने भगवान को बांट के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माँ है, और वो सारा रूप है उनका है, वो तो एक ही है। चाहे मांडरची काड़ूबाई हो, चाहे दक्षिणेश्वरी काली माँ हो, चाहे तुलजा भवानी अंबाबाई हो, चाहे एडशी माँ हो, चाहे मेरी तो कहते हैं ना माहूरगढ़ की काड़ूबाई हो, माहूरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ हो, चाहे मेरी शांताबाई हो, चाहे मेरे पंढरपुरची आई हो, चाहे एकवीरा आई हो, चाहे मेरी सप्तशृंगी आई हो, लेकिन मेरे लिए चाहे मेरी विंध्यवासिनी माँ हो, चाहे मेरी बगलामुखी माँ हो, लेकिन माँ तो काली माँ का ही रूप है। माँ तो एक है, औरत तो एक है, रूप उनके अलग अलग है। हम उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। मैं कामाख्या जा रही हूँ, 10 महाविद्या की पूजा करी हूँ। 10 महाविद्या मतलब माँ पार्वती ने क्रोध में आके वो 10 रूपों का 10 रूप लिए थे, अपने अंदर से अंश निकाले थे 10 रूपों के। ये दिमाग में आता है क्या? इसकी पूजा कर ली मेरी माँ, इसकी पूजा कर ली मेरी माँ। अरे इतनी सारी देवियाँ नहीं है, देवी एक है, देवी एक है। हम उनको देख रहे हैं अलग अलग नज़रों से, और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे लिए अभी बात हो, मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए मेरी प्रेरणा प्रांजल ज़्यादा मायने रखेगी, या बाहर मेरे को सब पूरी दुनिया माँ बोलती तो वो बच्चे ज़्यादा मायने रखेंगे? ये बताओ। पहले मुझे मेरे पेट के जने बच्चे मायने रखेंगे ना। तो वैसे ही मेरी माँ काली के लिए पहले मैं मायने रखूँगी, कि तुम जैसे जो ढकोसला करते हैं, कल के आए काली माँ को सिद्ध कर लिया और सोचोगे मेरी बैंड बजाने को, और मेरी माँ बैंड बजा देंगी मेरी? आपको लगता है? 48 घंटा दिया है, क्या होगा तुम्हारे साथ मुझे भी नहीं पता, ये बात मुझे पक्का है, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो किसी की नहीं सुनती। क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर अपने बच्चे पे आँच आए तो उसकी तू निकाल देती है। मेरी काली माँ ने कल यही कहा है कि जिससे खूबसूरती का घमंड है उसकी खूबसूरती ख़त्म। ऐसे अंदर 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 मैं मांस खाऊंगी, क्योंकि वो शमशान काली का रूप लेंगी ना, तब अंदर 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 मांस खाएंगी। कितना भी तैयार होगा इंसान, लेकिन बकसूरत नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ तो अंदर कंकाल घुस गया है, वो कंकाल डालेंगी। पैसा, जिसके पास पैसा है, पैसे के लिए रोक रहे हो ना मेरा, तुम्हारा पैसा ख़त्म कर देंगी। मेरा झगड़ा लगाने को देख रहे हो ना, तुम्हारा दिन रात झगड़ा होगा, दिन रात किच किच घर में होगा, दिन रात दरिद्रता घर में रहेगी, है ना। मेरे कपड़ों से जल रहे हो ना, माँ बोली तुमको मैं उन लोगों को कपड़े ही नहीं पहनने दूंगी, नंगे होके घूमेंगे, पागल होके घूमेंगे। देखो अब देखो 48 घंटे किसके साथ क्या होता है। क्या लगता है, कामाख्या में मेरे गुरु ने पूजा चालू की है, मेरी माँ ने पूजा चालू है। मेरे को डरती नहीं हूँ, किसी के काम बांधने से कुछ होता नहीं है, मेरा काम बंधेगा भी नहीं। मेरे को हंसी इस बात पे आती है, क्योंकि आज क्या है, पूरे यूट्यूब पे विद्या देवी छाई है। मैं जो मंत्र देती हूँ, मैं जो तंत्र देती हूँ, कहीं ना बुक में होता है ना किताब में होता है, मैं एकदम रियल देती हूँ। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझे नहीं बर्बाद कर सकते, ये याद रखो। मेरे पीछे मेरी माता रानी खड़ी है। कामाख्या में 10 महाविद्या है, लेकिन वो अलग अलग देवी नहीं है, वो माँ कामाख्या है, माँ सती का रूप है, एक ही है वो, सिर्फ उनका रूप अलग अलग है, उनके रूप और उनके काम अलग अलग है। इस रूप को करो तो इससे माँ मिलता है, ये रूप को करो तो। कामाख्या में ऑलरेडी बगलामुखी का अनुष्ठान चालू है। मेरे गुरु ने कहा है कि सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशहिलम स्वाहा। इस बार मैं सर्व दुष्टों का नाश करूँगा और विद्या देवी का नाम ऊँचा करूँगा। क्योंकि देखिए मेरे गुरु सब मेरा साथ क्यों दे रहे मालूम है, क्योंकि वो मेरा भविष्य देख रहे हैं। बोलते यूट्यूब पे तुम टॉपर हो, आज की तारीख में अगर कोई मंत्र ढूंढने जाता है ना आदमी, तो तुम्हारा वीडियो पहले आता है, क्योंकि तुम साफ साफ क्लियर कट बात करती हो। तुम दूसरों के जैसा ये वो ऐसा वैसा इस दिन उस दिन ये सब नहीं करती हो, क्योंकि मेरे मन में छल कपट नहीं भाई, मैं बांट के खाना चाहती हूँ। मेरे गांव में जो ज़मीन बनेगी, परमिशन लेटर मिलेगा, उससे मेरे प्रदू का नहीं, मेरे बच्चों का नहीं, पूरे यूट्यूब का भविष्य जुड़ा है। सबके लिए हम कुछ करेंगे। बहुत जगह पे बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला जाएगा, गरीब लड़कियों को स्कूल खोला जाएगा। कहते हैं ना, बहुत सारी लड़कियों की शादी कराई जाएगी मुफ्त में।
जहाँ पे जिस छोटे छोटे गांव में जो जो सुविधाएं नहीं वो की जाएंगी, लेकिन वो सब सुविधा करने के लिए पहले विद्या देवी को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। जब मैं मजबूत रहूँगी तभी तो मैं आपकी मदद करूँगी। मैं यहाँ लोगों को बांटने में देख रही हूँ, और यहाँ जो लोग मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि साला हम बर्बाद हो, लेकिन हम इसको बर्बाद करेंगे। कुछ ही नहीं कर पाओगे। अब ये होगा कि 48 घंटे में या तो तुम अपनी औलाद खो बैठोगे, या तो अपना पति खो बैठोगे, या तो पागल हो जाओगे, या तो पूरी तरह से कंकाल बन जाओगे, बकसूरत हो जाओगे, या तो आजीवन के लिए बर्बाद हो जाओगे, या तो शक्तिहीन हो जाओगे। चाहे कितनी भी शक्ति रहने दो, महाकाली से शक्ति नहीं। दक्षिणेश्वरी काली माँ, वो देखा है पिक्चर, जब वो तांत्रिक बोलता है माँ को कि माँ मैंने तो तेरी बचपन से पूजा की है, तो माँ क्या बोलती है कि ये तो मेरी बेटी है, ये सारे चीज़ों से अनजान है, इसने तो सिर्फ मुझसे प्यार किया है। मैंने अपनी माँ से सिर्फ प्यार किया है बचपन से, समझ रहे हो। मैंने उनके लिए कभी तंत्र मंत्र यूज़ नहीं किया, ना मैंने कभी उनसे कहा है कि इनका बुरा करो उनका बुरा करो, लेकिन वो साक्षात मेरे साथ खड़ी हैं। मैं रास्ते में भी जाती हूँ तो लोग मुझे नमस्ते करते। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करते, मेरे ऊपर जो मेरी माँ की काली की परछाई दिखती है ना, उस रूप को नमस्ते करते हैं। मैंने हमेशा देखा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ माँ ये लोग मुझे क्यों ऐसे नमस्ते करते हैं। एक जगह पे मैं सिग्नल पे खड़ी रहती, एक किन्नर मुझे देख के डर जाते हैं। मैं बोलती क्यों डर जाते हैं? वो ऐसे नमस्ते करके जाते हैं, मेरा पैर पड़ के जाते हैं कि काली माता दिख रही हो आप। एक बार एक जगह पे मलाड़ में एक किन्नर एकदम बहुत पुरानी थी, वो डर गई, वो मुझे देख के नमस्ते किया। फिर मैंने उसको 10 रुपये निकाल के दिया, उसने वो 10 रुपये निकाल के बाजू में रखो, मुझे 1 का सिक्का दे के मुझे पैर पड़ के मेरा चली गई। बोलो, वो मेरे को नहीं नमस्ते कर रहे थे, मेरे पीछे मेरे स्वरूप में जो मेरी माँ काली की परछाई दिख रही है वो उसको कर रही थी। डरो यार, थोड़ा डरो। मुझे डर लगता है कि तुम सब बर्बाद हो, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं माँ अगर अपने आप पर आ गई तो बहुत। अभी कामाख्या में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। आपको क्या लगता है मैं क्या वहाँ पे पैसे दूंगी और वहाँ पैसे दूंगी, सामान दूंगी तो मेरी पूजा करेंगे? मेरी पूजा ऑलरेडी वहाँ चालू है, ऑलरेडी चालू है। पंचबली होने वाली है, माँ कामाख्या की पूजा होगी, माँ काली की पूजा होगी, माँ तारा की पूजा होगी। कहते ना पहले काली तारा षोडशी, काली तारा षोडशी, सब भगवानों की पूजा होने वाली है, समझ रहे हो। 10 महाविद्याओं की पूजा होगी, ऐसा होगा। कहते हैं ना माँ काली की पूजा होगी, तारा की पूजा होगी, माँ तारा की, माँ ललिता देवी की पूजा होगी जिसको षोडशी कहते हैं। ललिता माँ लोगों को वशीकरण करती है, हिप्नोटाइज। फिर माँ भुवनेश्वरी की पूजा होगी, भवन की पूजा होती है। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा होगी जो लोगों का सर्व विनाश करती हैं, है ना। वहाँ जाने में डर लगता है। कामाख्या में आज भी मुझे उस मंदिर के अंदर जाती हूँ, दूर से पैर पड़ के आती हूँ, इतना डरावना सीन रहती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा होगी, त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी माँ कामाख्या के साथ, माँ कामाख्या के मंदिर के अंदर विराजमान है। 3 देवियाँ तो अंदर है, माँ कामाख्या के साथ बैठी रहती हैं, है ना। उसके बाद माँ धूमावती की पूजा होगी। धूमावती के दर्शन तो कल ही मुझे यहाँ मिले हैं। माँ बगलामुखी के मंदिर में एक औरत एकदम सफ़ेद साड़ी पहने हुए बुढ़ी सी औरत मेरे सामने से मुझे आशीर्वाद देते गई। माँ बगला देवी की पूजा होगी। माँ बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा के लंबुति नाशैलिम स्वाहा। माँ मातंगी की पूजा होगी। मातंगी माँ ऐसी रहती है कि अच्छा आदमी अगर हमारी तरफ देखे तो हमारे वश में हो जाता है, लेकिन हमारे बुरा सोचे तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना महालक्ष्मी की पूजा होगी, जो महालक्ष्मी अपार धन की प्राप्ति। माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी और महालक्ष्मी पूरा वो अंदर गुफा के अंदर विराजमान है। तो जब वो मुझे रूप दे रही हैं, वो मुझे धन दे रही हैं, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? मेरे गुरु है ना, वो हेड ऑफिस है, वहाँ ऑलरेडी पूजा चालू है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 48 घंटे में जिन लोगों की शक्ल देखी है मैंने, मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी। मैंने जिनकी शक्ल देखी है, दुख बहुत हुआ है अंदर, तकलीफ़ बहुत हुई है अंदर कि इन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं इन लोगों के लिए सोचती हूँ इनके बच्चे अच्छे से रहें, खाए पिए मस्त रहें, मेरे जैसा पहने ओढ़े, लेकिन फिर भी ये मेरे जैसा चाहते हैं, मेरे जैसा रहना चाहते हैं, मेरे प्रभु जैसा बॉयफ्रेंड पाना चाहते हैं। मेरा प्रभु मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा पति है, ये बात याद रखिए। हाँ, लेकिन उसकी जैसा नसीब पाने के लिए बहुत नसीब चाहिए, ये चाहते हैं। तो मैंने बोला है माँ जिसकी शक्लें आपने दिखाई है ना, अब उनके साथ कुछ करके दिखाओ। तो बस माँ ने 48 घंटा कहा है। बोली तू पहुँच कोलकाता काली, तू आ अपने घर पे, तब तक देख मैं कैसे नचाती हूँ सबको। नीमतल्ला शमशान में अगर एक को नहीं भेजा ना तो मेरा नाम बदल देना। तो बस वेट एंड वॉच क्या होता है देखते हैं। जय माता दी।